हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूं जो कि पाठ योजना 10 है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको दिनांक डालना है, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण। आज का प्रकरण है गुणनखंड। और उसके बाद साइड में चक्र, अवधि डालना है। उसके नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके नीचे सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके नीचे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य हेडिंग डालने हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गुणनखंड के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को गुणनखंड के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में गुणनखंड के बारे में जानकारी देना। और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी गुणनखंड को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को गुणनखंड के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके नीचे शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है बच्चों कुछ प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण बताओ। तो बच्चे आंसर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। प्रश्न दूसरा है 6 और 6 के अलावा और किस संख्या से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे 1, 2, 3 से। तीसरा प्रश्न है बच्चों 1, 2, 3 को संख्या 6 का क्या कहेंगे। तो बच्चे कहेंगे कि गुणनखंड है। चौथा प्रश्न है गुणनखंड से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। उसके नीचे उद्देश्य कथन, विद्यार्थी को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को गुणनखंड के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को गुणनखंड के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, गुणनखंड वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और 8, 7 का गुणनखंड 1 और 7। और इसके अलावा और दूसरे तरीके से इस प्रकार भी 4 का गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 4 का 1 × 4, 2 × 2, 4 × 1, 8 का 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इसे सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है 20 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आंसर देंगे 5 × 4। बोधात्मक प्रश्न का दूसरा प्रश्न है
10 का गुणनखंड क्या होगा? तो बच्चे आंसर देंगे 2 × 5। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। सार्वगुणनखंड विधि क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को गुणनखंड के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में सार्वगुणनखंड का प्रयोग हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड में करते हैं। जैसे उदाहरण 2x + 4, 2x का गुणनखंड करेंगे तो 2 × x और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2। तो इसको सॉल्व किया गया है, आंसर आया है 2 ब्रैकेट में x + 2। सार्व का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ है उसे बाहर करके बचे पदों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5xy + 10x का गुणनखंड कीजिए। 5xy = 5xy = 5 × x × y, 10x = 5 × 2 × x। इसको सॉल्व किया गया है तो इसका आंसर आया है 5x ब्रैकेट में y + 2। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। इसका पहला प्रश्न है 4x² + 6xy को सार्वगुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसको सॉल्व किया गया है जिसका आंसर आया है 2x ब्रैकेट में 2x + 3y। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। बोधात्मक प्रश्न का दूसरा प्रश्न, सार्व का अर्थ क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे उभयनिष्ठ। उसके बाद है श्यामपट्ट कौशल, सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं। ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है 12x + 36 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो इसको सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 6 आया है। और दूसरा प्रश्न है 2x, 5x², 3x में सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो इसका आंसर आया है x सार्वगुणनखंड होगा। यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद गृह कार्य, विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। गृह कार्य का पहला प्रश्न है 5x² - 15xy² का सार्वगुणनखंड क्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 36 का गुणनखंड करो। तीसरा प्रश्न है 2x + 4 का सार्वगुणनखंड कीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। ये पाठ्य योजना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।